Viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है न्यूमेरिकल लिटरेसी। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को देख सकते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो इस यूनिट का नेम है न्यूमेरिकल लिटरेसी, तो ये किसे कहते हैं। देखो, न्यूमेरिकल निकला है नंबर से, लिटरेसी मतलब कि नंबर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज, आपके पास अवेयरनेस है या नहीं है। कि अगर एक नंबर डेसिमल में लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, फ्रैक्शन में लिखा है तो क्या मतलब होगा, रेशो के फॉर्म में लिखा है तो क्या मतलब होगा। क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। क्वांटिटी कहते हैं तादाद को, तादाद में बात आती है नंबर्स की, तो वो नंबर डिफरेंट फॉर्म में आपके पास सामने आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नंबर के बारे में जानकारी हो, नंबर के बारे में आपके पास नॉलेज हो। तो ये नंबर लिटरेसी जो है या न्यूमेरिकल लिटरेसी, तो ये क्या करेगा, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि एक नंबर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में किस तरह आता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर शिराज खान ने। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स हम इस फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो हमने कवर किए हैं इस यूनिट के सेकंड वीडियो लेक्चर में, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है प्रोवोक क्वेश्चंस। प्रोवोक क्वेश्चंस क्या मतलब, देखो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम तो नर्सिंग कर रहे हैं, हमारा नंबर से क्या काम। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है कि नंबर्स कितने ज़रूरी हैं, कि रेशो को सीखना, फ्रैक्शन को सीखना कितना ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि इफ़ 2 पेशेंट्स रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड, हाउ डू वी इंश्योर द टोटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड सेफ लिमिट। कि अगर आपके पास 2 पेशेंट हैं और उनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड जा रहा है, मतलब ड्रिप डिफरेंट लगे हुए हैं, किसी को 1 लीटर वाला लगाएं, किसी को 500 ml वाला लगाएं, तो आप ये कैसे फाइंड करोगे कि ये दोनों को फ्लूइड उनके नीड के मुताबिक जा रहे हैं या उनके नीड से ज़्यादा जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जो लीटर वाला नॉर्मल सलाइन होता है एडल्ट को लगा सकते हो, छोटे बच्चे को पूरा लीटर वाला सलाइन आप नहीं लगा सकते। क्यों? हो सकता है उसकी नीड उतनी ना हो। 1 लीटर फ्लूइड जब उसके बॉडी में जाएगा तो वो कैसे सर्कुलेट करेगा, उसके बॉडी में तो, उसके वेसल्स में तो इतना फ्लूइड आता नहीं। तो ये नंबर पेशेंट की बॉडी या उसके एज के मुताबिक या नीड के मुताबिक ये आप कैलकुलेट करते हो जब आपके पास न्यूमेरिकल लिटरेसी होती है, जब आपको नंबर डील करने का पता होता है। सेकंड, if one nurse has 12 patient in a shift, how much time can be given to each if divide equally। तो वही बात है, अगर आपको कोई कहे कि एक नर्स के पास 12 मरीज हैं, मॉर्निंग शिफ्ट है उसकी या इवनिंग शिफ्ट है, और वो नर्स एक है उसके साथ 12 मरीज हैं, तो अब वो 12 मरीज को कितना टाइम देगी या देगा। तो आप कहोगे कि टोटल टाइम कितना है, 6 घंटे। अब 6 घंटे को आप डिवाइड करोगे 12 मरीजों पे, तो हर मरीज को वो आधा घंटा टाइम दे सकती हैं, उसकी केयर कर सकती हैं या कर सकता है। तो ये आप डिवीजन करोगे, तो ये डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल लिटरेसी में पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है बेसिक मैथमेटिक रिव्यू का, उसमें है एडिशन।
एडिशन में क्या होता है कि हम दो नंबर को आपस में जमा करते हैं, जिस तरह 2 + 3 = 5, इसको कहते हैं एडिशन। बिल्कुल इसी तरह हम नर्सिंग में पेशेंट को जो फ्लूइड जाता है उसको प्लस करते हैं, पेशेंट का जो आउटपुट है उसको हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन यूज होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने पेशेंट को 2000 ml फ्लूइड दिया, इवनिंग शिफ्ट में मैंने पेशेंट को 1000 ml फ्लूइड दिया, पूरी नाइट में उसको 3000 ml फ्लूइड मिला। अब 24 आवर में टोटल इनटेक कितना है, इसके लिए आप एडिशन करोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडिशन को हम नर्सिंग में कहाँ यूज करते हैं, तो आप कह सकते हो टोटल इनटेक फाइंड करना है, टोटल आउटपुट फाइंड करना है, पेशेंट का वेट वगैरह प्लस करना है, उसकी BMI मालूम करनी है, उसके लिए डोज कैलकुलेशन वगैरह। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एडिशन को यूज करते हैं। सही है। सेकंड जो हमारे पास है वो है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जब एक नंबर को हम दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने दिया है 450 से आपने माइनस किया है 200, तो आपके पास आंसर आया है 250। अब नर्सिंग में क्या होता है, जब हमारे पास 24 आवर गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट इनटेक कितना है, उसको IV के जरिए, किनोला के जरिए उसके बॉडी में कितना फ्लूइड गया, कितना उसने जो है ना ओरली फ्लूइड लिया है, जूस पिया है, चाय पी है, पानी पिया है। तो ये सारे को हम जमा करते हैं, ये टोटल इनटेक होता है। अब टोटल आउटपुट हम देखते हैं कि उसके बॉडी से जो कैथेटर लगा है उसके जरिए यूरिन आउटपुट कितना है, तो वो हम ऐड करते हैं। तो 24 आवर में कितना फ्लूइड उसके बॉडी में गया, कितना फ्लूइड उसके बॉडी से बाहर आया, तो जो उसका आउटपुट है उसको हम माइनस करते हैं उसके इनपुट से, और हम फिर देखते हैं कि ये पेशेंट पॉजिटिव बैलेंस में है या नेगेटिव बैलेंस में है। तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास ये सब्सट्रैक्शन यूज करते हैं। इस तरह और भी डोज कैलकुलेशन में भी हम सब्सट्रैक्शन को यूज करते हैं। पेशेंट वेट जो है वो हम चेक करते हैं कि मतलब पेशेंट आपके पास जो है आज उसका वेट कितना है, 3-4 दिन बाद आप वेट करते हो, फिर माइनस करते हो, देखते हो कि वेट जो है उसका गेन हो रहा है या उसका वेट लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हुआ। इस तरह पेशेंट के जितने भी टेस्ट वगैरह हैं हम उसकी CBC काउंट, TLC काउंट चेक करते हैं कि आज उसकी TLC कितनी है, 2 दिन बाद TLC उसकी कम हुई तो कितनी कम हुई, तो हम सब्ट्रैक्शन वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन बेसिक है, इसके आगे आने वाले यूनिट्स में इसको फिर हम यूज करते हैं। लिहाजा यहाँ पे इस यूनिट में आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। इसके बाद बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। मिसाल के तौर पे 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो क्या 15 को 4 दफा हम एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे, या आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करते हो 4, तो उसका आंसर 60 आता है। तो ये इसके भी हमारे पास डिफरेंट मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इफ ईच टेबलेट कंटेन 250 मिलीग्राम एंड द पेशेंट रिक्वायर 4 टेबलेट, द टोटल डोज विल बी। अगर आपके पास एक गोली है वो 250 मिलीग्राम की है और मरीज को 4 गोलियां आपने देनी है, तो कितना मिलीग्राम आप उसको दोगे, तो 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और हम कहेंगे कि इस पेशेंट को एक टाइम में 1000 मिलीग्राम मेडिसिन मिलती है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और भी इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक आपको बताया है कि जब हम एक चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर के साथ, तो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उतनी दफ़ा आपने उसी चीज़ को ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका क्या मतलब कि 15 प्लस 15,
तो इससे आता है 30, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इससे भी 30 आता है और इससे भी 30 आता है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। सही है। इसके बाद है डिवीजन, स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। डिवीजन किसे कहते हैं? ये डिवीजन का साइन है, आपको पता होना चाहिए। अब 100 डिवाइड बाई 5, क्या मतलब कि इस 100 को आप 5 हिस्सों में तकसीम करो। तो जब 100 को हम 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे उसका आंसर 20 आएगा। क्या मतलब? ये 100 लिखा है, इसको हम डिवाइड करते हैं किस पे? 5 पे। तो ये हमारे 5 2s are 10, यहाँ पे ये 0 हमारे पास आ जाता है। तो अगर यहाँ पे कुछ हिस्सा नहीं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या है कि अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 पे तो इसका आंसर आता है 20। तो इसको कहते हैं डिवीजन। अब नर्सिंग में इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल डेली बेसिस पे हम इस डिवीजन को यूज़ करते हैं। किस तरह? अगर एक वायल है, वायल उस इंजेक्शन को कहते हैं जिसका हेड रबर का फॉर्म में होता है। एक इंजेक्शन है 100 मिलीग्राम का और हमने इसको 5 इक्वल डोजेज में देना है, तो हर एक डोज 20 मिलीग्राम के बराबर होगा। या अगर आपको कोई कहे कि आपके पास एक इंजेक्शन है सिंपल, जिस तरह मेरोनिम हो गया, मेरोनिम एक एंटीबायोटिक है, वो 1000 मिलीग्राम में है और आपने 2 डोज में देना है, फिर 1000 को आप डिवाइड करोगे 2 पे, इसका आंसर आएगा 500 mg। तो आप सुबह 500 mg दोगे, रात को 500 mg दोगे। तो डिवीजन हम यहाँ पे यूज करते हैं। सही है। तो ये डिवीजन, एडिशन, इससे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट उन्होंने दिया होगा और आप कहोगे ये तो मुश्किल है, हालांकि उन्होंने सिंपल आपसे डिवीजन मांगी होगी कि आपके पास एक इंजेक्शन है जो 1 ग्राम का है और आपने इसको 4 डोज में देना है, तो आप किस तरह दोगे? तो 1 ग्राम को हम 1000 मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस 1000 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो इसका आंसर आता है 250 मिलीग्राम। तो एक डोज आपके पास 250 मिलीग्राम बन जाएगा। अब डोज किसे कहते हैं? खुराक को कहते हैं कि एक खुराक या एट अ टाइम जो आपने मेडिसिन देनी होती है उसको कहते हैं डोज। ये चीज़ें आगे आने वाले यूनिट्स में हम और भी क्लेरिफाई कर देंगे। अब हमारे पास बात आ जाती है फ्रैक्शन की। जब किसी भी चीज़ को हम न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। जिस तरह हाफ, आधा, तो आधा 1/2 लिखते हैं, तो बटा के फॉर्म में जो चीज हम लिखते हैं इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ पार्ट ऑफ होल न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब इसको समझना इंतहाई जरूरी है। इसका मतलब क्या है? 1 डिवाइड बाई 2 ये फ्रैक्शन, इसका मतलब ये जो 1 है इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करो, तो इसके 2 हिस्से इस तरह बनेंगे 0.5 0.5। दूसरी बात यहां पे लिखा है 3/4। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास मेडिसिन है इसके आपने 4 हिस्से बनाने हैं। इसके आप 4 हिस्से बनाओगे और उन 4 हिस्सों में आपने कितने? 3 हिस्से लेने हैं। ये इसका मतलब है 3/4। अगर इसको हम परसेंटेज में ले तो इसका मतलब 75%। तो जब किसी भी होल नंबर को हम न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इफ अ पेशेंट मस्ट टेक हाफ टेबलेट ट्वाइस डेली, टोटल 1/2 + 1/2, सो इट इज इक्वल टू 1 टेबलेट पर डे। मतलब अगर 1/2 और 1/2 क्या मतलब? इसका हमें पता चला कि 1/2 से मतलब हाफ। अगर हाफ टेबलेट सुबह और हाफ शाम को तो क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि ये दिन में 1 गोली लेता है। तो फ्रैक्शन और इसमें कुछ इशू नहीं है, सिंपल इतना समझ ले कि जब एक होल नंबर को हम न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर या इस फॉर्म में लिखते हैं इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या इसको हम ऐड करेंगे 1/2 + 1/2 को जब हम ऐड करेंगे
तो 2 हम यहाँ पे वो कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1, इससे हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइड बाई 2। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो एट द एंड आपके पास आएगा आंसर 1, यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो जब किसी नंबर को हम बटा के फॉर्म में या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। इसके बाद है डेसिमल। डेसिमल किसे कहते हैं? अ नंबर विद अ पॉइंट सेपरेटिंग होल एंड फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन कहते हैं पार्ट को। अब ऐसा नंबर जिसमें 2 पार्ट हो, एक होल पार्ट हो और एक फ्रैक्शन हो, उसको कहते हैं डेसिमल। मिसाल के तौर पे 2.5। अब इसमें 2 हैं, एक 2 हो गया, उसके साथ प्लस है 0.5। तो इस तरह के अगर एक वर्ड लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं डेसिमल। तो फिर इसका आपको समझना जरूरी है कि डेसिमल किसे कहते हैं और उसको हम कैसे डील करेंगे। यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अ पेशेंट रिक्वायर 2.5 ml ऑफ सिरप। अगर आपको कहे कि इस पेशेंट को 2.5 ml ऑफ सिरप देना है, अब अगर आपको डेसिमल की समझ है तो तब आपको इस डोज का पता भी होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 ml आपने पूरे देने हैं और तीसरा जो दोगे तो वो आप हाफ दोगे। तो इन्होंने 2 ml और इसके साथ 0.5 मतलब हाफ ml, तो ये 2.5 ml बनते हैं, ये आपने देने हैं। तो जब भी किसी भी वर्ड को हम पॉइंट के फॉर्म में शो करते हैं जिसमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन पार्ट हो तो इसको कहते हैं डेसिमल। सही है, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये मैं आप लोगों को तेज तेज इसलिए बता रहा हूं कि ये तो सिंपल मैथ्स हैं जो हम 4th और 5th क्लास के बच्चे भी इसको सीखते हैं, लेकिन मैं इसको रिलेट कर रहा हूं नर्सिंग के साथ। क्यों? क्योंकि ये बेसिक हैं। इसी बेस पे आगे आपके जो यूनिट्स होंगे उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन, डोज कैलकुलेशन, मेडिसिन कैलकुलेशन, ये चीज़ें आप लोगों ने फिर करनी है, लिहाजा इसको आप सही से समझ लें। अभी हमारे पास है परसेंटेज। तो परसेंटेज वही फ्रैक्शन है लेकिन आउट ऑफ 100। आपसे पूछा जाता है ना कि आपके मैट्रिक में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, आपके एफएससी में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, या इसमें मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा। तो क्या मतलब? इसका ये मतलब कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो या जो ये कैलकुलेशन है, अगर इसको हम 100 में ले ले तो उसमें कितना परसेंट आएगा। तो इसको कहते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को आपने किस तरह सीखना है? अगर आपसे कोई कहे कि 50 टोटल है, इसमें 10 जो है ये कितना परसेंटेज बनता है, तो तब आपने फिर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला है और इस परसेंटेज वाले एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मुझसे कोई कहे कि 10 आउट ऑफ 50 ये कितना परसेंट बनता है, तो उसके लिए फार्मूला है, जो आपने पार्ट दे दिया 10, इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल पे जो कि मेरे पास 50 है। इससे जो मेरे पास आंसर आता है उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो इसका मेरे पास आंसर परसेंटेज में आएगा। और जब परसेंटेज में आ जाए तो उसके साथ मैं ये निशान लिखूंगा। तो इसका फार्मूला है कि पार्ट जो हमारे पास अभी था 10, उसको डिवाइड करोगे टोटल पे और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इफ़ 12 आउट ऑफ 60 पेशेंट इम्प्रूव्ड विद अ ड्रग। आपके पास टोटल 60 मरीज थे, उसमें 12 मरीज मेडिसिन के साथ ठीक हो गए। आपसे पूछ ले कि कितने परसेंट ऑफ पेशेंट मेडिसिन के साथ ठीक हुए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पार्ट हमें कितना दिया है? 12 इन्होंने जो दिया है, टोटल कितने हैं? 60। इससे जो आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि 20% ऑफ पेशेंट इम्प्रूव्ड विद द मेडिसिन। तो हम परसेंटेज इस तरह फाइंड करते हैं और ये परसेंटेज का एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है, लिहाजा इसको समझ ले और इस फार्मूले को आप लोग याद कर ले, सीख ले। रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशो किसे कहते हैं? जब हम दो वैल्यूज या नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं रेशो।
जिस तरह हम कहते हैं मेल टू फीमेल रेशो 10:20, क्या मतलब 10 मेल हैं 20 फीमेल हैं। तो हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कहते हैं रेशो। हम कहते हैं ना मोर्टिलिटी टू मॉर्बिडिटी रेशो क्या है, तो क्या है कि मोर्टिलिटी टू मॉर्बिडिटी 2:3। क्या मतलब कि दो पेशेंट की डेथ हो रही है, 3 पेशेंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं रेशो। प्रोपोर्शन क्या है, स्टेटमेंट दैट 2 रेशो आर इक्वल। जब 2 रेशो को हम इक्वल लिखते हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या मतलब, अगर मैं आपको कहूं कि इस क्लास में मेल की कितनी प्रोपोर्शन है, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर नॉमिनेटर में मेल लोगे, नीचे डिनोमिनेटर में मेल फीमेल सारे स्टूडेंट लोगे, तो फिर आपके पास क्या, आपके पास प्रोपोर्शन आएगा। एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पे लिखा है 1:2, तो 1:2 ये बराबर है 50:100 के। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये इस फॉर्म में आता है। सही है। अब यहां पे जो एग्जाम्पल है, तो पहले रेशो की एग्जाम्पल इन्होंने दी है। रेशो की एग्जाम्पल क्या है, 1:4 ड्रग डाइल्यूशन। क्या मतलब कि वो ड्रग आप 1 ml लोगे, उसके साथ 4 ml आप डिस्टर वाटर लोगे, तो इसको हम कहते हैं 1:4। तो जब भी किसी चीज को अगर हम रेशो के फॉर्म में देखते हैं तो ये कंपैरिजन होता है दो चीजों का। अगर आपको कोई कहे मेल टू फीमेल रेशो 1 और रेशो 4 है, क्या मतलब कि इसमें आप 1 मेल और 4 फीमेल लोगे। जितनी भी तादाद आप लेते हो कोई मैटर नहीं करता। अगर 1000 मेल है तो 4000 फीमेल लोगे, 100 मेल है तो 400 फीमेल लोगे, तो इसको कहते हैं रेशो। और अगर आप जब 2 रेशो को आपस में इक्वल फॉर्म में लिखते हो तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। जिस तरह मैंने आपको कहा ना 1:2 इज इक्वल टू 50:100, तो ये क्या है, ये दोनों सेम है। किस तरह सेम है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1:2 के फॉर्म में आ सकता है। क्यों, 51 आर 50, 52 आर 100, ये भी 1:2 में आ जाएगा। तो जब हम 2 रेशो को इक्वल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन का मैंने आपको कह दिया है कि आप कहते हो कि इस क्लास में मेल की कितनी प्रोपोर्शन है, तो फिर आप क्या करोगे, मेल डिवाइड बाई मेल प्लस फीमेल, तो आपके पास प्रोपोर्शन आएगा कि इसमें 30 प्रोपोर्शन मेल का है। मतलब टोटल अगर हम 100 ले ले तो उसमें 30 मेल है। तो रेशो जो है वो दो चीज़ों को कंपेयर करना और 2 रेशो को इक्वल फॉर्म में लिखना, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। और ये जो है, ये जो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली अब, तो वो एक क्लास एक्टिविटी है जो फिजिकल क्लास में आपसे टीचर करवाएगा। एडिशन के वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दे, सही है, सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन दे दे। नर्सिंग के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देख ले तो हाउ डू नर्सिस कैलकुलेट रिमेनिंग IV फ्लूइड आफ्टर सम हैज़ ऑलरेडी इन्फ्यूज। मतलब ये है कि 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन लगाया, 2 घंटों बाद उसमें 600 रह गया, तो वो उसको कैसे पता होगा कि कितना चला गया। तो 1000 से माइनस करेगा 600, तो 400 हमारे पास क्या आता है, 400 आता है। तो वो कह सकता है या कह सकती हैं कि 400 ml ऑफ फ्लूइड इज इन्फ्यूज टू दिस पेशेंट। तो ये क्या है, ये क्लास एक्टिविटी के जो है क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर ले। यहाँ तक इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज का नेम, अपना नेम कमेंट में लिख सकते हैं। इस यूनिट के अगर स्लाइड्स आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए आप कमेंट में हमसे रिक्वेस्ट करें, हम आपके साथ अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे और उसके ज़रिए जो है ना हम आपके साथ इस यूनिट के स्लाइड शेयर कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।